तो यहीं से शुरू करते हैं बहस की शुरुआत। हमारे साथ एपी सिंह, विवादास्पद बयान देने वाले एपी सिंह भी हैं, सतपाल चौधरी भी हैं, खाप पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। अलग अलग शहरों से कुछ लोग थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन एक बार आपको लग सकता है कि बार बार ये बहस क्यों, आपको ये लग सकता है कि लगातार 3 दिन तक ये बहस क्यों, लेकिन हां, हम ये बहस करना चाहते हैं क्योंकि ये बहस इस देश में जरूरी है। हर घर, हर परिवार में लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां एक चिंता के तहत होती होगी। परिवार की चिंता, मां की चिंता, पिता और भाई की चिंता, वो चिंता वाजिब है। लेकिन वो चिंता है क्यों? क्योंकि लड़कियां असुरक्षित है। वो असुरक्षा है क्यों? क्योंकि बाहर उन लड़कियों के साथ, परिवार की महिलाओं के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है जो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा। तो सवाल ये उठता है, सोच बदलनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? उस गंदी सोच, उस विकृत मानसिकता पर चोट होनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? उस गंदी सोच वाले पुरुषों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए जो लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, या सिर्फ लड़कियों को ड्रेस कोड के तहत लड़कियों पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, उनके निकलने पर पाबंदी होनी चाहिए, घर की चारदीवारी में उन्हें उनकी सीमाएं तय कर दी जानी चाहिए? ऐसा तमाम ऐसे सवाल है जिस पर हम चाहेंगे बहस की शुरुआत हो। लेकिन सबसे पहला सवाल एपी सिंह से, क्योंकि बात की शुरुआत इन्होंने की। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको लग सकता है एपी सिंह से पिछले 3 दिन से हम क्यों बातें कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एपी सिंह प्रतीक हैं देश में ऐसे लाखों लोगों के जो ऐसी सोच रखते हैं। वो लोग सुन लें, उनके प्रतीक के तौर पर एपी सिंह है, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग इस देश में होंगे जो इनसे असहमत हैं। करोड़ों लड़कियां, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों परिवार के लोग जो असहमत हैं। ये सहमति और असहमति का बहस है और ये बात दोनों तरफ से आनी चाहिए। सिंह साहब, 3 दिनों से हजारों रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं लगातार फेसबुक, ट्विटर, फोन कॉल्स पे, सब पे आपको भी आ रही होगी। फिर हम बात वहीं से शुरू करते हैं। एक घटना आपको बताते हैं, 2 दिन पहले की घटना है। मध्य प्रदेश में एक पति और पत्नी ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि शोहदे टाइप के लड़के छेड़खानी कर रहे थे, लगातार उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस ने उसने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया और उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। आप जरा सोचें, एक महिला ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे कुछ छेड़खानी कर रहे थे लड़के, पुरुष जो उसका पति था बचा नहीं पाया, दोनों ने सुसाइड कर लिया। यहां समाज दोषी है, सोच दोषी है या महिला? अब आप देखिए खुद उसकी मानसिक मनोदशा कैसी हो गई। जो विरोध नहीं कर पाया, आगे कार्रवाई नहीं कर पाया, इसका मतलब समाज क्या चाहता है, समाज, हमारा देश कितनी इज्जत से भरा पूरा है। मतलब वो बिल्कुल इस तरह की इज्जत रखना चाहता है, कहीं भी उसकी बेटी बहन के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ की बात वो सोच भी नहीं सकता। वो जिंदा नहीं रह पाया। परिवार बड़े दुख के साथ है कि उसमें पुलिस उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाई, सही तरह से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, इसीलिए रेप केसेस में जो है। लेकिन वो महिला कहां जिम्मेदार है? पूरी बातचीत में जब महिलाओं पर पाबंदी लगाने की बात आती है, महिलाओं को चारदीवारी में, आपने कल के डिबेट में, परसों के डिबेट में तमाम तरह के ड्रेस कोड बताए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश की 3 बड़ी महिला राजनीतिज्ञ का नाम लिया कि वो यहां तक पहनती हैं, बंद गले के कपड़े पहनती हैं, इसलिए वैसे ही कपड़े पहने। ये ड्रेस कोड, ये कौन सी मानसिकता है? क्या इससे चीजें खत्म हो जाएगी? मैं स्वतंत्रता मानता हूं, अपने हिसाब से पहनिए, आप खूब कपड़े पहनिए, लेकिन अंग दिखाना कहां पे है? ड्रेस कोड मत थोपिए, ड्रेस कोड की बात ही मत करिए, लेकिन अंग प्रदर्शन करना कहां उचित है? मतलब किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस रामायण में लिखा है, किस महाभारत में लिखा है कि अंग प्रदर्शन कर? महिला से ज्यादा कोई वजनदार व्यक्ति नहीं है। धरती मां कहा जाता है, महिला से जुड़ा हुआ है पृथ्वी मां, जिसे जन्म देती है। इतना बड़ा ओहदा जीवन में किसी पुरुष को नहीं मिला, किसी समाज में नहीं मिला। एपी सिंह साहब, सवाल ये उठता है, ये संकीर्ण, मैं फिर कह रहा हूं, संकीर्ण मानसिकता वहां है ना जहां आप महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं कि वो सेक्स ऑब्जेक्ट है। तो मानसिकता गलत है या लड़की गलत है? मैं एक बार, हमारे साथ प्रीति सिंह दूसरे स्टूडियो में है, उनके साथ कुछ फैमिली के लोग भी हैं, परिवार भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। चूंकि आपने कल कहा था कि आप पेरेंट्स को बुलाइए, इसलिए हमने पेरेंट्स को बुलाया। और आपको यह बता दें दर्शकों को, अलग अलग शहरों से भी कुछ पेरेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि कंसर्न पेरेंट्स का समझना चाहते हैं कि पेरेंट्स की क्या सोच है, माता पिता की क्या सोच है। प्रीति, आपके पास चलते हैं। जो तमाम तरह की पाबंदियां, बंदिशों की बात, इन्होंने यह भी कहा था लड़कियों को पुरुष से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और ड्रेस कोड की बात, वो पेरेंट्स क्या सोचती है? आज भी कह रहे हैं कि लड़कियों की पुरुष से दोस्ती नहीं हो सकती। कल एक शाइस्ता अंबर हमारे साथ है, प्रीति आपके पास जाऊंगा, उससे पहले शाइस्ता अंबर, आपने कल एक अहम बात कही थी, हालांकि एपी सिंह नहीं थे। आपने कहा इनके मुताबिक लड़की हर को भाई बनाए। आपने कहा अगर दोस्ती नहीं होगी या लड़की बाहर नहीं निकलेगी तो कल्पना चावला नहीं होती, इंदिरा नूई नहीं होती, और तमाम ऐसी महिलाओं ने जो दुनिया में झंडे गाड़े हैं कामयाबी के, देश में और विदेश में, क्या वो घर की चारदीवारी से जाकर जब तक आजादी में नहीं जाती तब तक करती? संक्षिप्त कमेंट, उसके बाद मैं आऊंगा परिवार के पास।
देखिए ऐसा है, पहले तो चैनल में सिंह साहब को पहले खामोश करिए ताकि सब लोग अपना अपना मत रखें, क्योंकि कोई भी बात करता है तो सिंह साहब अपनी बात करके पूरी अशांति फैला देते हैं। हमने कहा है कि सबसे पहले परवरिश माँ की गोद और बाप की उंगली होती है। जिस तरह से बच्चे की परवरिश होगी, बच्चा वैसे ही समाज में एक नमूना, एक मॉडल बनेगा। अगर माँ एक कुम्हार का काम करती है, बच्चे को मेरी थोड़ा बात कह रहे हैं आप, और इसीलिए मुझे चुप करा रही हैं, और एक सुंदर साचा बन करके तैयार होता है। अगर माँ बाप की परवरिश अच्छी नहीं होगी तो समाज में वो एक गलत तरीके से पेश आएगा। अगर लड़का या लड़की देखेगा बाप को कि माँ का अपमान हो रहा है, बहन को तमाचा मार रहे हैं, बाप शराब पी करके आ रहा है, तो लड़का भी वही अपनी बहन के साथ बेइज्जती करेगा। बहुत अहम बात आपने कही। तो इसका मतलब फिर परवरिश सोच परिवार की बात आई। तो इसका मतलब महिलाओं की इज्जत करें। शाइस्ता अंबर आपने जो बात कही बहुत अहम है। जरूरी है कि महिलाओं की इज्जत करना सीखें। सबसे बात शुरू वहीं से होगी। अगर जैसे ही आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, रिश्तेदार हो, जैसे ही आप इज्जत करना सीखेंगे, आपका नजरिया बदलेगा और उसके बाद छेड़छाड़ बलात्कार की घटना नहीं होगी। प्रीति, आपके पास मैं जो आपके पास पेरेंट्स हैं उनकी राय जानना चाहूंगा। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी लगातार एपी सिंह के अलग अलग बयान, अलग अलग राय सुनी होगी, उनसे पूछते हैं। एपी सिंह जी की बात से आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है पोशाक बदलने से या फिर कहीं ना कहीं बच्चों पर पाबंदी लगाने से बच्चों के साथ जो इस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है रुक पाएंगी? देखिए, पहले तो जो इंसान दूसरे के लिए कहता है वो खुद अपनाना चाहिए। मेरी दादी साड़ी पहनती थी, लक्ष्मीबाई जी का जिक्र कर रहे हैं ना, तो साड़ी पहनती थी, वो जमाने की थी। मेरी माँ पहनती थी, मैं पहनती हूँ। लेकिन एपी सिंह जी पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ बहन जी, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ का ड्रेस कोड प्रोग्राम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का प्रोग्राम था, वहाँ से होकर आया हूँ, माफ कीजिएगा। आप बात सुने, आपने जो शिकायत की थी वो शिकायत पूरी की जा रही है, आप सुनिए। हाँ बिल्कुल पूरी करवाइए आप। एपी सिंह जी क्या करेंगे बताइए? अब उसको पिता को लड़की को चला देना चाहिए। चलिए हम ये राय जरूर सुनेंगे। आप बताइए, आपके मुताबिक क्या लगता है आपको? बंदिशें लगा के ये इस तरह के मामले रुक जाएंगे? होता आज तो देश इतना तरक्की करना चाहिए कि सबको जो नजरिया जो है लोगों का जो है वो नैतिक शिक्षा सबको होनी चाहिए कि ये बच्चियां हैं, इन्होंने ड्रेस कोड की कोई परमिशन नहीं है कि ये ड्रेस ही पहननी है। जो पूरी आजादी है, लेकिन जो हमारी सोच है, हमारी विचार है, वो हमें बढ़िया रखने चाहिए, तभी देश जो सीधी बात मानसिकता पर आ जाती है। हमारे साथ अंकल भी कहीं मौजूद। अंकल जी, आपके मुताबिक क्या पोशाक बदलने से सोच बदल सकती है? नहीं, पोशाक बदलने से नहीं बदल सकती। मतलब आदमी का विचार, संस्कार और विचार जो है वो देना चाहिए हमें। चलिए, संस्कार और विचार जो है वो देने चाहिए बच्चों को। तो बात फिर संस्कार और विचार की बात है, पोशाक की नहीं है। तो फिर पोशाक की बात क्यों? इसलिए फिर ड्रेस कोड की क्यों बात होगी? क्यों तमाम तरह की पाबंदियों की बात हो? तो बात वहां से शुरू होनी चाहिए। विचार बदलना चाहिए, संस्कार बदलने चाहिए, महिलाओं की इज्जत करें, चाहे वो महिला कोई भी हो। बात वहां शुरू होती है। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता है और मुंबई से भी। मुंबई संकेत, आपके पास भी कुछ युवा दिख रहे हैं, युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बहुत अहम है, सारी पाबंदियां युवाओं के लिए हैं, युवा लड़कियों के लिए जो घर से बाहर निकलती है उन पर पाबंदियों की बात। और रेप इसलिए होता है, बहुत सारे, मैं दर्शकों को बता दूं, फेसबुक पर हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ये लिख रहे हैं, लड़कियां अगर ये ड्रेस ना पहनती तो रेप ना होता, लड़कियां अगर ऐसे कपड़े ना पहने तो रेप ना हो, लड़कियां अगर ऐसे शॉर्ट्स और टी शर्ट ना पहने तो रेप ना हो। ये क्या मानसिकता है आपके पास संकेत? हाँ जी, देखिए अजीत जी, जब से हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं लगातार मुंबई से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ कॉलेज की कई लड़कियां मौजूद हैं, हम सीधे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो ड्रेस है, जो कपड़े हैं, वो जिम्मेदार होते हैं रेप के लिए। क्या लगता है आपको, सहमत है इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी वो रेपिस्ट है, अगर उनकी बहन माँ भी पहने छोटे कपड़े, क्या उनका भी रेप करेंगे वो? लेकिन मैं एक बात पे जरूर बोलना चाहूंगी कि हाँ, लड़की लोग को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अगर वो देख रही कि वो एरिया गंदा नहीं तो वहाँ पे अवॉइड करो पहनना। इसमें उनका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल पहनो ही मत क्योंकि रेप हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो सही है क्या? उसकी वजह से अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं तो ये रेप और ये सारी घटनाएं महिलाओं के साथ जो हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से ये रेप होते हैं। क्यों छोटे बच्चे जो 4-5 साल की लड़कियों का रेप होता है, क्या वो भी छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती है? बूढ़ी औरतों के साथ होता है, क्या उनके कपड़ों में भी कोई फॉल्ट है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कों की मानसिकता को चेंज की जरूरत है। हर लड़की को एक नजर से तुम प्लीज मत देखो।
लड़कियां माँ बहन के हिसाब से भी देखना शुरू कर दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। लड़कों के लिए अपील है कि अपना माइंड सेट चेंज कर दीजिए। तो लड़कों से यहाँ पर अजीत जी अपील की जा रही है कि वो अपनी सोच बदलें, वो अपनी मानसिकता बदलें, तभी ये सारी घटनाएं रुक पाएंगी। दोनों बदले। बिल्कुल सही है। तो सवाल फिर सोच का है। सतपाल जी, आप भी लगातार, कल भी आप हमारे साथ बहस में थे। हम भोपाल और बाकी जगह भी जाएंगे, बहुत जगह हमारे साथ दर्शक हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, हम अलग अलग शहरों में भी जाएंगे। संक्षिप्त में सबसे पहले आप देश जो है अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग कल्चर का देश है, और हमारे जहाँ गांव देहात में धोती कुर्ता की बात आई वो पहना जाता है, वहाँ पर सूट सलवार और साड़ी पहनी जाती है, सोबर तरीके से रहा जाता है। और जैसे ही गांव की लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों ने तरक्की की है जो बाहर गई, चाहे साइना नेहवाल है, चाहे कुश्ती में और कबड्डी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ी हैं, सानिया मिर्जा हैं, वो लोग गांव देहात की पृष्ठभूमि से गई हैं। वहाँ यदि जरूरत पड़ती है कि उन्हें जो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है या खिलाड़ी का पहनना पड़ता है, तो कोई माँ बाप उन्हें नहीं रोक रहा, माँ बाप उनको अवेलेबल कर रहा। लेकिन यदि किसी को गोबर उठाना है गांव में, खेती किसानी का काम करना है, और आप कहो कि वो स्कर्ट पहन के ये काम करे, तो वो तो नहीं चल पाएगा गाँव में, वो नहीं चल पाएगा। कोई ऐसा मत नहीं होगा, उससे कोई ऐसा मत नहीं होगा। और ये पाबंदी की बात नहीं है। लेकिन जब आप इच्छा की बात है, लेकिन सिंह साहब, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि लड़कियों को के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए, और आप कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड दिखाते हैं कि ऐसा ड्रेस होना चाहिए, जब आप ये कहते हैं सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही कपड़े पहने जाने चाहिए, जब आप ये कहते हैं कि लड़कियों का कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है आप एक दकियानुसी बात कर रहे हैं जो समाज नहीं है। दकियानुसी बात बेशक कर रहा हूं, लेकिन उसको पसंद बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दुख है मुझे आपसे बताते हुए, आपको दुख लगेगा बहुत। हमें कोई दुख नहीं लगा, हो सकता हमने पहले कहा आप जैसे लाखों लोग इस देश में हो सकते हैं, और मेरी राय से सहमत होने वाले भी करोड़ों लोग हो सकते हैं। करोड़ों हो सकते हैं। देखिए, जैसी जरूरत हो, जैसा अवसर हो, जैसी आवश्यकता हो, वैसे कपड़े पहनिए आप। एक व्यक्ति का, महिला और पुरुष, आपने महिला और पुरुष के बीच की जो खाई बनती जा रही, ये कभी नहीं बननी चाहिए। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें महिला ना हो, बहन ना हो, बेटी ना हो, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पिता ना हो, पुत्र ना हो, भाई। जो आपने 2 दिन पहले इस चैनल पर कहा कि मैं अपने परिवार का सुप्रीमो हूं, जब आप ये कहते हैं, सुप्रीमो जब आप कह रहे हैं, तो आप उस मानसिकता से हैं जो आप दोयम दर्जे की महिला को आप दोयम दर्जा देते हैं, क्योंकि जब एक सुप्रीमो होता है दूसरा उसके नीचे होता है। कोई कैसे आप बराबरी का अधिकार के पक्ष में ही नहीं है। आपकी इच्छा है। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, और एपी सिंह, आपने सुना एपी सिंह को, और न्यूज 24 के दर्शक कई दिनों से एपी सिंह के बयान सुन रहे होंगे। आपको लग रहा होगा इस बयान पर, इनके विचार पर हम बहस क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें एपी सिंह अकेले नहीं है, ऐसे लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं, करोड़ों महिलाएं, बेटियां, बहनें जो इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती होंगी, क्योंकि उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक चाहिए, उन्हें भी शाम को घर से निकलने की आजादी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की आजादी चाहिए, उन्हें किसी से दोस्ती हो तो सुरक्षित रहे, ये चिंता उनके परिवार की होनी चाहिए, और इसी चिंता को हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ रूबिका लियाकत है, उनके साथ बहुत सारे छात्र हैं और स्टूडेंट, वो भी लगातार एपी सिंह को सुन रहे होंगे। मैं चाहता हूं रूबिका, उनकी राय सामने आना चाहिए। क्या ड्रेस कोड जरूरी है, क्या सोच बदलना जरूरी है, या लड़कियों पर पाबंदी जरूरी है? बिल्कुल, इन लोगों से जितनी भी मेरी बातचीत हुई, हालांकि आपकी बातचीत इन लोगों से करवाऊंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि सारी पाबंदियां आखिर लड़कियों पर ही क्यों? स्कर्ट की लेंथ से लेकर, टाइम से लेकर, सोच से लेकर, सब कुछ लड़कियों के ऊपर ही क्यों? और यही वजह है कि सबकी सब गुस्से में है। एक ड्रेस कोड क्या लगता है, लग जाना चाहिए, पाबंदी लग जानी चाहिए कि भाई इसके अलावा और कुछ नहीं? वैसे तो नहीं लगनी चाहिए कि इसके अलावा कुछ नहीं, बट हाँ, गर्ल्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या पहन रही हो और तुम्हारी बॉडी कितनी कवर है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट एक रूल नहीं बन जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर ड्रेस कोड बना दिया जाए या बदलाव कर दिया जाए पहनावे में, तो चीजें बदल जाएगी, सामने वाला आपको उस नजर से नहीं देखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पूरे प्रॉपर कपड़ों में भी होंगे तो भी अगर लोगों की नजरें अच्छी नहीं होंगी तो भी ये काम होता ही रहेगा। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। सिर्फ लड़कियों को, महिलाओं को तमाम तरह की पाबंदियों से घेरने से उनका भी भला नहीं होगा, समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम लगातार पिछले 3 दिनों से मुहिम चला रहे हैं। एपी सिंह के बयान से बात शुरू हुई, लेकिन बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि एपी सिंह अकेले नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग इस देश में सोचने वाले हैं जो महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपना चाहते हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, महिलाओं के लिए घर से निकलने के बाद आचार संहिता बनाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सोच में कमी है, अगर सोच विकृत है, तो उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार क्यों? और अगर सोच विकृत है तो उसके लिए महिलाओं पर पाबंदियां क्यों? रूबिका, हम एक बार फिर आपके पास चलेंगे। मैं चाहता हूं जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं खासतौर से, वो एपी सिंह से सवाल पूछें कि वो क्या करें। उन्हें आजादी चाहिए, उन्हें भी समाज में खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं। अगर वो नहीं ले पाती हैं, नहीं निकल पाती, उनकी चिंताएं क्या हैं, और वो सीधा सवाल पूछें।
सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ एक लड़की है, कल इसने जीन्स पहना हुआ था, आज सलवार कमीज में आई है। सवाल सीधा एपी सिंह से पूछना चाहती हूँ। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आज मैं सलवार कमीज में आई हूँ, आप क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई लड़का बुरी नजरों से नहीं देखेगा या मुझे कोई छेड़ेगा नहीं? गारंटी, टोटल गारंटी मेरी बहन कपड़ों में नहीं है, मानसिकता में है। लेकिन मानसिकता बदलने के लिए कहीं ना कहीं बेटी का, बहन का अंग प्रदर्शन जिम्मेदार है। समझो, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। एक गलत विकृत का आदमी जा रहा है, समाज में जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, उसे ये लगता है कहीं अंग दिख रहा है, बदन दिख रहा है। जी जी, आप सुन तो लीजिए सब लोग। आप मेरी बहन सुनिए, आपने मैं बताने जा रहा हूँ ठीक बात। कितना बड़ा अच्छा सवाल था, कितना बड़ा अच्छा सवाल था, और उसका कितना अच्छा जवाब दे रहा हूँ कि अंग प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। कपड़े पहनना जैसे पहनो, सलीके से पहनो। कपड़ों का बदन जो है, जो बहुत कीमती है, बहुत भगवान ने दिया है। महिला का अंग भगवान ने बहुत सुनिए, सवाल सुनिए। लेकिन मैं फिर से बोल दूं कि अंग प्रदर्शन सिर्फ अहम होता कि इसकी वजह से बलात्कार की घटनाएं होते तो भी वो कारण है, वो भी एक कारण है, शराब कारण है, शराब। और दूसरी चीज, 4 साल से 6 साल की बच्चियों के साथ स्कूल जाते हुए बस में ड्राइवर, क्लीनर या टीचर रेप करता है, वहां अंग प्रदर्शन नहीं होता है। 6 महीने की, 8 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती है, वहां अंग प्रदर्शन नहीं है। कल एक महिला ने कहा 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, वहां अंग प्रदर्शन नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि कपड़े ये कई कारण है, मैं कह रहा हूं कई कारण है, ये गलत है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे कई कारण, एक कारण नहीं है। सवाल सबसे बड़ा कारण जो है, अभी पिछले केसों में भी देखा गया बच्चों, यही देखा गया, शराब सबसे बड़ा शराब कारण है। शराब जो सबसे पहले शुरू होती है, उसके बाद शराब पीने के बाद जो मनुष्य की जो मानसिकता है वो चेंज होती है। शराबबंदी की मुहिम चलाई, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी की मुहिम मैंने कहा, मैंने कोर्ट में भी कही ये बात, ठीक है, सब जगह ये बात कही। शराब जब पड़ती है, वही व्यक्ति अच्छा होता है। देखिए आपने समाज में देखा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, शराब पी के उसकी मानसिकता खराब होती है, और मानसिकता के समय अगर उसके शराब पी है और उसकी मानसिकता खराब हो रही है, और इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है। महिला बिल्कुल नहीं जिम्मेदार। कौन कह रहा है महिला जिम्मेदार है? क्यों महिला? इस देश का, समाज के सभी, समाज में महिला और पुरुष मत बांटिए। समाज जंत्र जहाँ जहाँ अस्मिन समाज, जन जन में समता की भावना, वो समाज है। एपी सिंह साहब, फिर समाज में विकृति पर बात होनी चाहिए, और वो विकृति के कारण समाज में है वो। और आप ड्रेस की बात करते, मैं फिर कहूंगा, जितनी बलात्कार की घटना 4 साल से 10 साल की लड़कियों की होती है, वहां ड्रेस नहीं है, वहां दूसरे कारण है, वहां दूसरे कारण है। आपके पास आएंगे रूबिका, कुछ और बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं? जो बुराई है उसकी ब्रांचेस काटने की बात कर रहे हैं, शाखाओं को काटने की बात कर रहे हैं, जड़ पर नहीं जा रहे हैं। जड़ है सोच, जिसे बदलना होगा, कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। एक और लड़की हमारे साथ यहाँ पर है। सर, वो इसमें इसका कहाँ अंग प्रदर्शन हो रहा है? बात सिर्फ सोच बदलने की हो रही है, इसमें कहाँ अंग प्रदर्शन हो रहा है? फिर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्रेस, मेरी बहन बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम्हें भी पता, जिसमें अंग प्रदर्शन होता है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है किसमें अंग प्रदर्शन हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। यही तो आज समस्या अब नहीं रही, अब रूढ़िवादिता की बात नहीं रही, सब समझदार हो चुके हैं, बहुत अच्छे समझदार हो चुके हैं, सबको पता है। अगर आपको लगता है, समय समय की बात है, आप बाहर निकल रहे हैं अकेले, उसके कपड़े हों कैसे हों, देखो आप परिवार के साथ जा रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं, अलग बात है। आप मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो महिला कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, आप उनको चूज करें, मतलब उनके की बात कर रहे हैं, किसी को ऐतराज नहीं है, एहतियात बरतना चाहिए। लोग कहते हैं फेसबुक पे भेजते हैं, एक मिनट सुन, एहतियात बरतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे आप घर से निकलें, चाहे कहीं भी घूमने जाए, एहतियात से निकले, एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन फिर मैं बात आती है सोच की, कि अगर विकृत मानसिकता है, अगर बलात्कारी मानसिकता के लोग पीछा करते हैं या लड़कियों पर फप्तियां करते हैं, मैं बता रहा हूं, तो उसके लिए सोच, पहले मैं उत्तर ही बता दूं। जूडो कराटे
मार्शल आर्ट ये ऐसे साधन है जो भारत की बड़ी इसकी पहचान रही है। लड़कियां सीखें, जूडो कराटे सीखें, मार्शल सीखें, लड़के क्या अगर लड़कियां जा रही इसको मारे। इस देश में मेरी बहनों रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही है, बड़े बड़े वीर रहे हैं, बड़ी बड़ी वीर महिला रही हैं, हाड़ा रानी रही है। सुनिए आपसे क्वेश्चन है, वैसे तो हम ये कहते रहते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर, लेकिन अगर एक लड़की को अपने हक से कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं है तो कहाँ से लड़की? किसने कहा नहीं पहनने का? खूब पहनिए, बहुत अच्छी तरह पहनिए, अपने को सुरक्षित वो कपड़े पहनिए जिससे आपके अंदर भी सुरक्षा की भावना आ सके पूरी तरह से। आप मार्शल आर्ट सीखिए, कराटे सीखिए, जवाब अपने पास हथियार रखिए। सवाल सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अगर एक साथ 6-7 लड़के एक लड़की के पीछे पड़ जाए, वो कहाँ से अपना जूडो कराटे दिखा देगी? कैसे अपनी सेफ्टी कर लेगी? बिल्कुल, उस समय वो असहाय होगी, मजबूर होगी। उसके लिए थोड़ा हैरत वाली बात कर रहे हैं कि आज लड़कियां जूडो कराटे सीख ले, बस बलात्कार की घटनाएं बंद हो। 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, जूडो कराटे वाले के साथ आप 6 साल की वहाँ शराब आप देखिए, आप अभी पीछे हुआ, जो भी पीछे एपी सिंह साहब, फिर आपको सोच के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, सोच मानसिकता के खिलाफ, इस विकृति के खिलाफ। केवल एक अकेली सोच के कारक होते हैं, कारण होते हैं। किसी भी मकान की बिल्डिंग बनती है, उसके नीचे नींव होती है, नींव की ईंट होती है, पिलर होते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, बच्चों से कहीं अपने सवाल तैयार रखें और सीधे एपी सिंह से पूछें। हम एक बार भोपाल चलते हैं, भोपाल हमारे पास प्रवीण दुबे। भोपाल से मैं चाहता हूं सवाल पूछे जाए, उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार 3 दिन से अगर न्यूज 24 देख रहे हैं, उन्होंने सोचा सुना होगा कि क्या राय है। और बात लड़कियों महिलाओं पर पाबंदी की बात होती है, क्यों? क्योंकि वो महिला है, क्योंकि बाहर असुरक्षित है, क्योंकि बाहर कोई पुरुष नजरें, बलात्कारी नजरें उसका पीछा करती है, इसलिए उन पर पाबंदियां लगाई जाए, उन पर पहरा बिठाया जाए। इस सोच पर महिलाएं क्या सोचती हैं? प्रवीण दुबे, भोपाल। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं। जी मैं आपको बता दूं कि उस वकील साहब की बात को लेके बेहद गुस्सा उनके मन में। इन्हीं से पूछते हैं, ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि ड्रेस कोड होना चाहिए लड़कियों को, आपको लगता है ठीक कह रहे हैं वकील साहब? जी ये बिल्कुल गलत है सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। हम सब लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। आज हम यहाँ पे सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है। इस सब की कारण बस ट्रस्ट ही है। और विलेजेस में कितने सारे रेप केसेस होते हैं, वहाँ पे तो लड़कियां सूट पहनती हैं। आप बताइए, ये जो कह रहे हैं कि सारी पाबंदियां लड़कियों पे ही लगाने की बात करें, कोई 10-12 किताबें पढ़ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये चीज कि किसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए? आप बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर वो कहना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए, तो मैं पूछूंगी कि क्या ड्रेस कोड जहाँ ड्रेस कोड होता है वहाँ ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते? कौन बना सकता है महिला के लिए ड्रेस कोड? क्या ड्रेस कोड लगाकर आप लोगों की सोच, उनकी मानसिकता बदल पा रहे हैं? समय सिर्फ मानसिकता का आप बताएं, आपको लगता है कि ठीक कही जा रही है ये सब बात के लड़कियां? जवाब दे दूं। जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत है कि आज 62 साल हमारी आजादी को हो गए, उसके बाद भी हमारी अपलिफ्टमेंट की जगह अगर आपको और दबाना ही है लड़कियों को, तो फिर कोई मतलब नहीं इस देश का। फिर यही रहेगा कि हमें यही कहना पड़ेगा मजबूरन के अगले जन्म मुझे बेटियां मत कीजो, क्योंकि आपने ठीक है अभी भी लड़कियों को बदल रहे हैं, उनके कपड़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो इससे क्या लड़कों की सोच में बदलाव आ रहा है? कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि मेरी बेटी, परिवार में बेटे की बात बाद में मानी जाती है, ऐसी धारणा है सभी धर्मों में। एक धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी में धारणा है बेटे की बात बाद में मानी जाती है, बेटे की इच्छा बाद में पूरी की जाती है, पहले बेटी की पूरी की। इससे पीछे कारण है बहुत, उसे विदाई होकर जाना था, उसे विदा होकर जाना होता परिवार से। मैं जवाब तो दे दूं, मैं उसका जवाब तो दे दूं। कोई नहीं कह रहा पाबंदी लगाओ, अपने हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, जैसी जैसी जरूरतें आपको पड़ती जाए, उसके हिसाब से आप ड्रेस पहनते जाए। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से, माताओं, बहनों, अभिभावकों और बच्चों से अनुरोध है कि वो ड्रेस मत पहनो जो लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में लगे। ड्रेस कोड के बारे में आप अपने भाई से पूछो, बहुत अच्छा लगेगा, वो आपका वेल विशर है। अपने माता पिता से पूछो, ताऊ, चाचा, दादा, नाना नानी से पूछो कि मेरे परिवार का आपने मुझे पाला है, आपने मुझे पोसा है, आपने बड़ा मैनेजर, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी बहुत सारे परिवार के लोग, चाचा, मामा, ताऊ, हर चाचा मामा ताऊ देश में आपकी तरह सोच का नहीं है। ये बदलनी है, यही बंद बनो और सोनिया गांधी की तरह बनो और मायावती की तरह बनो, ये नहीं है। ये तंग नजरी आपकी है, पूरे देश की नहीं है। माफ करें, यहाँ बहुत सारे परिवार के लोग बैठे हैं। प्रीति, आपके पास चलता हूं, जो इनकी सोच है, क्या वो रिश्तेदारों की, परिवार की, महिलाओं की, माताओं की वही सोच है कि लड़कियों को क्या पहने ना पहने घर में बैठ के तय करें और उसके बाद तमाम तरह के ऐसे फुल ड्रेस पहनाकर भेजें और उनको उनके लिए ड्रेस कोड लागू हो?
लगातार जब से डिबेट शुरू हुई है, एक बुजुर्ग महिला है, वो बार बार ये कह रही है कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए और मैं जवाब देना चाहती हूँ एपी सिंह जी के तमाम सवालों का। तो कहिए क्या कहना चाहती हैं? इनका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ इंडिया न्यूज। दिल्ली में हर लड़की को यूनिफॉर्म दिया जाता है। 11th 12th की लड़कियां आपके हिसाब से सलवार, कमीज, दुपट्टे, स्कूल के, और लड़कियां सर झुकाए होती हैं। उन्हें ये भय होता है कि अगर कोई बात हो गई तो माँ बाप हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। बिचारियों के ओठ सिले होते हैं। जैसे ही स्कूल से निकलती हैं, भीड़ की भीड़ लड़कों की, आप खुद भी देख लेना, गाल ऐसे होंगे कि जैसे एक कप चाय का डाल दो इसमें, और सूखे पेट और पीठ एक सी, और लड़कियों को छेड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आप जैसी आप वहाँ पर उसमें शिकायत दें। अगर स्कूलों में ऐसी है, दिल्ली पुलिस तो बहुत तेजी से काम कर रही है। दिल्ली पुलिस को वो सोच बदलने के लिए बहुत भागीदारी करती है, वहाँ भी प्रतिबंध लगाने। और वो बच्चे कहाँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे बता रहे, बच्चे कहाँ से आए? दर्शक से जरूर आप बच्चे तो हमारे आप बात कर रहे हैं ना, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं बहुत प्रवचन के अंदाज में, लेकिन आप भी हो सकते हैं प्रवचन बुरा नहीं कहा जाता। बिल्कुल ये बात सही मैं कह रहा हूँ। मैं डरा के रखो, बेटी को पेट्रोल से छिड़ककर जिंदा जला दूंगा, ये भी आप आज फिर उस बयान पर कायम है। आप बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई बालिग लड़की अगर किसी से अपनी मर्जी से किसी को दोस्ती में शादी कर, मर्जी से बिना पिता के, बिना माता के, आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कोई ऐसा माता पिता, कोई लड़की ऐसी है अपने मिलवाए, इंट्रोड्यूस कराए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप इसे संस्कृति कहेंगे? ये मिलाना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई माता खुश होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई नहीं खुश होता। सिंह साहब, पहली बात, इसका जवाब, इसका लीजिए, हो गया, आपको अपनी बात कर दी, इसका जवाब वहां महिलाएं दे। लेकिन अगर किसी का दोस्त या बॉयफ्रेंड है तो क्या उसको जिंदा जला देंगे? जो आपने कहा जिंदा जला देंगे पेट्रोल छिड़ककर, या आप कहिए कि मैंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा? वो मेरे व्यक्तिगत मेरी राय है, मेरे परिवार की सोच है। ये अनुमति मैंने किसी से नहीं ली है, ये अनुमति मैंने अपने परिवार से ली है। मेरा प्यार है, वो मुझ पर कितना भरोसा करता है, मुझे कितना मानते हैं, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर बहुत सारे अपने भाई के लिए समर्पित होना चाहिए। लेकिन आपके बेटी को अपने पिता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आपके हिसाब से समझते हैं लड़के और लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती है, और जब भी दोस्ती है तो आपके हिसाब से नापाक दोस्ती है? आपको लग रहा है कि जब बड़ा बच्चा हो गया 18 साल का, तो लोकतंत्र के नाम पर, कानून के नाम पर बेटा बाप से दुश्मनी कर ले, लड़ाई कर ले, मुझे अपनी मर्जी करनी है, बेटी माँ बाप से लड़ने लगे, मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए। नहीं, आप गलत ढंग से हमारी बात को आप सामने, आपकी एक थोड़ी आदत, मैं ट्रिक समझ गया हूं कि आप अपने को दुनिया में सबसे ऊपर एक महात्मा, संत, महान हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक के तौर पर रखकर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मैं समाज में विकृति फैलाना चाह रहा हूं, आप समाज में संस्कृति के सबसे बड़े पोषक हैं। माफ करें, आप नहीं है। अगर संस्कृति के पोषक हैं, आप जिंदा जलाने की बात नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्री मैरिटल सेक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किसी का निजी मामला है, ये कोई नहीं कह सकता है, और इस देश में कोई आदमी आकर नहीं कह सकता कि होना चाहिए। लेकिन जिंदा जलाने की बात पर इतराज जरूरी का आपके पास लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक खास किस्म में जिद है। लेकिन सिंह साहब आज बदले मिजाज से आए हैं, थोड़े वेल ड्रेस्ड भी हैं, आज इन्होंने टाई और कोट भी पहना है। मैं प्रोग्राम से आया हूं, मैं ऐसे प्रोग्राम से आया हूं जहां इसकी बहुत जरूरत थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, वहां मुझे बोलना था। विदेशों में मैसेज जाता है, हमें संस्कृत तो आपको ये पता चल गया है कि आपकी बात सुनी जा रही है। वहां प्रोग्राम था, उसमें मुझे पहुंचना था, पहले से फिक्स था। इस सारे बवाल से पहले हम उसके बाद पटना मुझे एड्रेस करना था। हम पटना चलेंगे। आप कहते मैं उतार देता हूँ, आप कहें मैं उतार दूं, मैं ब्रेक के बाद, सिंह साहब ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। लेकिन मैं आपकी कुछ बातों से कोई सहमत हो सकता है। एहतियात की बात, लड़कियां घर से निकले एहतियात की बात, लेकिन बाहर निकलती है पिता की बात मानने पर आज्ञाकारी होना चाहिए। इसका आज्ञाकारी होना चाहिए। श्रवण कुमार का इतिहास है, हमें श्रवण कुमार जैसे बच्चे चाहिए, लेकिन हमें सावित्री जैसी बहू चाहिए, हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए।